आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है मूल आवृत्ति तथा सनादि से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो देखिए मूल आवृत्ति क्या होती है कि किसी भी स्रोत की, ठीक है, एक क्या होती है उसकी वास्तविक, या हम कह सकते हैं मूल आवृत्ति होती है, जिसके द्वारा उनका क्या होता है कि उस आवृत्ति पे उसका कंपन होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि मूल आवृत्ति और सनादि क्या होते हैं। ठीक है, तो दो, जैसे मान लीजिए एक हम क्या ले रहे हैं, ये खुली आर्गन नालिका है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, खुली आर्गन नालिका में ये अप्रगामी तरंग बनते हैं। ठीक है, मतलब दोनों सिरों से क्या होता है कि जब जो तरंगे होती है, जैसे एफ मूल आवृत्ति की ध्वनि स्रोत से हम क्या कर रहे हैं, इसमें ध्वनि दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें जब ये तरंगे जाती है तो दोनों खुले सिरे से परावर्तन के फलस्वरूप क्या बनता है, यहाँ पे अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है। और अप्रगामी तरंग बनने से क्या होता है कि यहाँ पे निस्पंद और प्रस्पंद की स्थितियाँ आती है। निस्पंद क्या होता है कि जहाँ पे क्या होता है कि निस्पंद वह बिंदु है जहाँ पे जो कणों का जो आयाम होता है वो क्या होता है, कणों का आयाम ये क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, और प्रस्पंद क्या होता है, प्रस्पंद होता है कि जहाँ पे कणों का आयाम क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, ये होती है प्रस्पंद और निस्पंद। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कि ये खुली आर्गन नालिका की जो लंबाई है वो हम क्या ले रहे हैं, एल ले रहे हैं, और यहाँ पे हर एक विधा क्या होती है, अप्रगामी तरंग की हर एक विधा बनती है। ठीक है, अलग अलग आवृत्ति पे। तो क्या होता है यहाँ पे कि पहली जो इसकी मूल विधा होती है, मतलब मूल, जैसे यहाँ पे हम मूल आवृत्ति से हम इसे क्या करा रहे हैं, ध्वनित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके लिए मूल विधा होती है कि मूल विधा में इसकी अप्रगामी तरंग की निस्पंद और प्रस्पंद की स्थिति क्या बनती है। तो हमेशा क्या होता है कि खुले सिरे पे क्या बनता है, प्रस्पंद बनता है। ठीक है, और बीच में एक हमारा निस्पंद प्राप्त होता है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं ये क्या है, प्रथम अधिस्वरक विधा है। ठीक है, हार्मोनिक्स जो हम लोग निकालते हैं, ठीक है, ये क्या है, प्रथम अधिस्वरक विधा है। और ये मान लो द्वितीय अधिस्वरक विधा है। ठीक है, द्वितीय अधिस्वरक। तो इसमें अप्रगामी तरंग कैसे बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से बनता है कि इसमें जो निस्पंदों की संख्या होती है वो कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, और प्रस्पंद की संख्या भी कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्रस्पंद हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक निस्पंद है, और फिर से यहाँ पे खुले सिरे में हमें निस्पंदी प्राप्त होगा। अब जो प्रस्पंदों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। द्वितीय अधिस्वरक में अब प्रस्पंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 के बराबर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये अब तरंग बनेगा। यहाँ पे देखिए एक निस्पंद हो गया, ये 2 निस्पंद हो गया, ये 3 निस्पंद हो गया। ठीक है, और दोनों खुले सिरे पे प्रस्पंद प्राप्त होता है। तो ये हर एक जगह क्या होती है, अप्रगामी तरंग का इस प्रकार से विधा हम देखते हैं। ठीक है, तो मूल आवृत्ति क्या होता है कि जिस मूल आवृत्ति से ये क्या कर रहे हैं, हम ध्वनि स्रोत, जिस ध्वनि स्रोत की मूल आवृत्ति से हम इसमें आवृत्ति दे रहे हैं, तो उस विधा में मूल आवृत्ति की हम गणना कर रहे हैं कि वो आवृत्ति कितनी है। ठीक है, अगर हमें क्या दी हुई है, लंबाई दी हुई है आर्गन नालिका की। ठीक है, तो देखिए मूल विधा के लिए हम कैसे निकालते हैं कि ये जो हमारा प्रस्पंद और निस्पंद की जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, λ/4 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे मूल आवृत्ति कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम पहले एल की गणना करेंगे। तो एल बराबर हम क्या लिख सकते हैं इस स्थिति में, मूल विधा में एल λ/4 जोड़ λ/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 λ/4, ये हो गया λ/2 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा निकालेंगे तो ये हो गया 2l के बराबर। अब हम जानते हैं कि अगर इसमें ध्वनि का वेग जो है वो v है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, v/λ। f बराबर क्या होता है, v/λ सूत्र से, तो यहाँ से v रहने देते हैं। ठीक है, और लैम्डा का मान क्या हो जाता है, 2l, तो f बराबर v/2l आ गया। ठीक है, तो खुली आर्गन नालिका के लिए जो मूल आवृत्ति आती है वो कितनी आती है, v/2l के बराबर, जहाँ पे v क्या है, ध्वनि का वेग है, और जो 2l है वो क्या है, आर्गन नालिका की लंबाई है। ठीक है, ये तो हो गई मूल आवृत्ति। अब सनादि क्या होता है कि अब जो हर एक अधिस्वरक जो है, जैसे प्रथम अधिस्वरक हो गया, द्वितीय अधिस्वरक हो गया, इसी प्रकार से हम तृतीय अधिस्वरक, चतुर्थ अधिस्वरक देखते हैं। तो उसमें जो हम आवृत्ति निकालते हैं, हर एक अधिस्वरक की जो आवृत्ति होती है उसे क्या करते हैं, हम मूल आवृत्ति के साथ तुलना करके हम ये देखते हैं कि वो जो आवृत्ति आ रही है वो समगुणज में आ रही है या विषम गुणज में आ रही है। ठीक है, तो उसकी तुलना जो करते हैं तो वो जो हमें आवृत्ति प्राप्त होती है वो क्या होती है, सनादि होती है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए यहाँ से फिर ये दूरी कितनी हो गई, λ/4, और 2 क्रमागत निस्पंद या प्रस्पंद की जो बीच की दूरी होती है वो λ/2 के बराबर होती है, और ये होगी λ/4। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो गया, λ/4, ये हो गया λ/2, ये हो गया λ/2, ये हो गया λ/2,
और ये हो गया लैम्डा बटा 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम द्वितीय अधिस्वरक के लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से L बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बटा 4 जोड़ लैम्डा बटा 2 जोड़ लैम्डा बटा 4। ठीक है, तो इसको हल करते हैं तो L बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 लैम्डा जोड़ 2 लैम्डा जोड़ लैम्डा, तो ये हो गया 2 1 3 1 4 लैम्डा बाई 4। ठीक है, तो L बराबर क्या आ गया लैम्डा। यहाँ से F1 लिख लेते हैं इसकी आवृत्ति। F1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा लैम्डा और V बटा L के बराबर हो गया। ठीक है, तो F1 बराबर कितना आ गया, V बटा L। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से L बराबर हम क्या लिख लेंगे, ये हो गया लैम्डा बटा 4 जोड़ लैम्डा बटा 2 जोड़ लैम्डा बटा 2 जोड़ लैम्डा बटा 2, 3 निष्पन्न बन रहे तो लैम्डा बाई 2 जोड़ लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये कितना हो गया, लैम्डा बाई 2 जोड़ लैम्डा बाई 4। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 और ये क्या हो गया लैम्डा बाई 4, यहाँ से ये 1 प्लस लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम L कैलकुलेट कर लेते हैं। तो L बराबर क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम ले लेंगे, लैम्डा जोड़ 2 लैम्डा जोड़ 2 लैम्डा जोड़ लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, L बराबर 4, इसकी हो गया 6 लैम्डा बाई 4 के बराबर, ये हो गया 2, ये 3 लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा यहाँ से निकालेंगे, ये हो गया 2L बटा 3। ठीक है, तो यहाँ से अब हम आवृत्ति निकालेंगे, F2 निकाल ले रहे हैं इसके लिए। तो ये क्या हो जाएगा, V बटा लैम्डा के बराबर। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, 2L बटा 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3V बटा 2L। तो यहाँ से F2 बराबर कितना आ गया, 3V बटा 2L के बराबर। ठीक है, ये किसके लिए आवृत्ति हो गई, हमें द्वितीय अधिस्वरक की। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं। किससे तुलना करेंगे, मूल आवृत्ति से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं। तो ये जो अब हो गया, कितना हो गया, देखिए V बटा 2L क्या है, ये हमारी मूल आवृत्ति है। तो V बटा 2L जो है ये क्या हो गई, मूल आवृत्ति के बराबर। तो यहाँ से F1 को हम लिख सकते हैं, F1 बराबर क्या हो गया, 2F के बराबर मूल आवृत्ति से तुलना करने पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये V बटा 2L फिर से क्या हो गया, मूल आवृत्ति। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, F2 को, ये हो गया 3F के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रथम अधिस्वरक जो है वह क्या है, सम हमें प्राप्त हो रहा है, सम सनादि हमें प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, विषम सनादि प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आवृत्तियां होती है, ये आवृत्तियां क्या कहलाती है, सनादि कहलाती है, जो किसकी तुलनात्मक होती है, मूल आवृत्ति के। तो इस प्रकार से यहाँ से सिद्ध भी होता है कि सम और विषम दोनों प्रकार की सनादि उत्पन्न होती है खुली आर्गन नालिका में। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।